Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंप्लीफाई विद अंजना गोपी चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही थी और इस बारी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अच्छी तरह से ही इसको शेयर कर दूँ। तो आपने इस वीडियो के शुरू में देखा कि हमने जो है 10 दिन की वेजिटेबल्स, एटलीस्ट 10 दिन की जो वेजिटेबल्स हमने जो है वो बाय कर ली थी मार्केट से। से हम भोगा प्लान करेंगे। वैसे तो आप ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से चार्ट ही बनाएं, आप इसको किसी नोटबुक में, डायरी में, जैसे भी आपको इजी पड़े उस तरह से मील प्लान बना सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से इसलिए आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मंडे, इस चार्ट के माध्यम से आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी हो जाएगा कि डे वाइज ब्रेकफास्ट भोगा, लंच में और डिनर में क्या क्या भोगा हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठीक है, तो अपना अपना घर का सबका शेड्यूल अलग होता है, सबकी जो मील प्लान्स भी अलग होती हैं, लेकिन हाँ, इसके माध्यम से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को एक जो टिप मैं देना चाहूँगी कि डायरेक्टली कभी भी जहाँ से आपको मतलब सुंदर राइटिंग में देखना है वहाँ पे डायरेक्टली कभी ना लिख लें। अदरवाइज़ जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये एक पेपर पे इस तरह से है ना लिख रखा है, तो अभी आपको ये एकदम खिचड़ी जैसा लग रहा होगा, लेकिन सच बताऊँ ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि देखिए मैंने इसमें कितनी सारी, कभी मैंने इसमें कुछ काटा है, कुछ लिखा। चलिए अभी हम इसको यहाँ पर उतारना शुरू करते हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती भी जाऊँगी। जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तब उस समय पे तो जो आंवला होता है ना, जो आजकल आंवला बहुत अच्छा मिल रहा है वो, और एक हेल्थ ड्रिंक हो गया, वो भी हम मॉर्निंग में लेते हैं, तो वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। और ठाकुर जी को मॉर्निंग में जो फ्रूट्स ऑफ़र होते हैं वो भी मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो क्या है, बाल भोग है। तो बाल भोग मैंने नहीं लिखा क्योंकि बाल भोग में आपको बताया था कि कोई ना कोई फ्रूट या फिर कोई स्वीट बना के आपने रखे, कोई पेड़े रखे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। और दूध भी दे सकते हैं ठाकुर जी को, मक्खन भी दे सकते हैं, मिश्री भी दे सकते हैं, और डेली डेली डिफरेंट भी दे सकते हैं, और या फ्रूट्स जो मीठे होते हैं वो तो हम ज़रूर ही दे सकते हैं। तो वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में, लंच में जो भी बनाना चाहेंगे वो हम इसमें लिख लेंगे। और मेरा मील प्लान कुछ इस तरह से रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो एक साथ मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। बस जो राइस होते हैं वो गरम गरम बना लेती हूँ ठाकुर जी के लिए, और वो घी के साथ मैं ऑफ़र कर देती हूँ, ठीक है। और डिनर में हमारा ऐसा रहता है कि हम जब, अगर कभी कभी क्या होता है बच जाता है, क्योंकि राधिका ही पाती है, मैं भी सम टाइम पाती हूँ, प्रभु जी नाइट में बिल्कुल भी नहीं लेते हैं प्रसादम, तो हम उसी में से कुछ चल जाता है, या फिर दूध ले लेते हैं, या फिर कुछ मूरी की नमकीन बना के रखी होती है हमारे पास, हम वो ले लेते हैं, या फिर कुछ अच्छा है, फिर भाई सबको खाना ही है तो हमने 3-4 चीज़ें जो है ना वो हमने लिख रखी है कि मैं पोहा बनाती हूँ चटनी के साथ, या फिर मैं क्या करती हूँ, एक वो होता है ना उपमा जिसमें सब्जियां डालते हैं, वो बना लेती हूँ चटनी के साथ। चटनी जो है बना के रखी होती है ज़्यादातर तो, और या फिर खिचड़ी, खिचड़ी तो सबसे बेस्ट होती है। तो इन तीनों में से ही हमारे घर में कुछ ना कुछ, ज़्यादातर मिल्क होता है, दूध, जैसे हल्दी वाला दूध पीते हैं आजकल क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी हो गई ना, तो टर्मरिक दूध जिसको गोल्डन मिल्क बोलते हो आप, और साथ में या फिर मूरी वगैरह ले लेते हैं, बस और कुछ नहीं। तो वही बता रही हूँ कि सबके घर का अपना अलग अलग है, और कई लोग डिनर में पूरा अच्छे से लेते हैं, तो आप उस हिसाब से ठाकुर जी के लिए उसमें मील प्लान कर लीजिएगा।
तो चलिए, बहुत सारी आपके साथ बातें हो गई, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं इस प्लानर को। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मंडे। तो मंडे में मैं प्लान किया है कि मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी, और साथ में हम बना लेंगे ठाकुर जी के लिए चपाती। और मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि दही और सैलेड में बार बार नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो तो हमें करना ही होता है। चाहे कोई भी हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, हम वो ठाकुर जी के लिए कट कर देते हैं, जो भी होता है। और लंच, और हाँ एक बात और, इसमें ना हम मॉर्निंग में ना स्प्राउट्स लेते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले हम स्प्राउट्स ज़रूर लेते हैं मंडे को। स्प्राउट्स में वही जो आपके चने होते हैं, और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम खीरा, टमाटर, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला, या फिर चाट मसाला नहीं भी है तो हम काला नमक डाल लेते हैं। और ये बहुत अच्छा बनता है, स्टीम्ड होता है, तो इट्स वेरी हेल्दी। तो मॉर्निंग में हमने ये सोच लिया, और लंच में हमने सोचा कि हम बनाएंगे, क्योंकि पालक काफ़ी सारा आ गया है, तो पालक दाल जो होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, वो हमने ठाकुर जी के लिए प्लान किया है। और इसके साथ में हम बनाएंगे राइस, ठीक है। और कर्ड भी रहेगा, कर्ड तो हमारा 2 ही टाइम चल जाता है, और बस इतना ही। और डिनर के लिए जो है ना, हमने सोचा है कि हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे मिल्क प्लस ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना के ठाकुर जी के रख सकते हो। और अगर आपका डिनर में कुछ ना कुछ बनता है घर में, जैसे सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और बात रही मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि प्रभु जी रात को जो है नहीं लेते हैं, राधिका लेती है हल्का फुल्का। तो कभी कभी क्या होता है, चपाती रखी होती है, थोड़ी दाल रखी होती है, तो वो ले लेती है ना। और अगर वैसा कुछ नहीं बचता है और लेना है, तो मैंने बताया था कि हम ये जो पोहा चटनी, उपमा चटनी या खिचड़ी में से एक बना लेते हैं, बहुत खुशी से खा लेते हैं, उसके बाद हम भी बड़ी खुशी से खा लेते हैं, ठीक है। सर्दी है तो आजकल टर्मरिक वाला बन रहा है दूध, ठीक है। और इसके बाद अभी हम चलते हैं आगे। ट्यूसडे में मैंने प्लान, और ये जो मील प्लान है ये जस्ट सैम्पल है आप सबको समझाने के लिए, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ट्यूसडे को हमने जैसे प्लान कर लिया है, साग और मक्की की पूड़ी बना लेंगे। और लंच में हम क्या बना लेंगे, पनीर की सब्ज़ी। और पनीर की सब्ज़ी में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम ऐड कर देती हूँ मैं, कभी कभी कॉर्न ऐड कर देती हूँ, तो इस तरह से बना सकते हैं। साथ में चपाती और दही भी, है ना। और डिनर में जो है आप कभी खिचड़ी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार बता दिया। और ठाकुर जी के लिए हम जो है दूध भोग लगा सकते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, कोई गोंद के लड्डू, इस टाइप से आजकल तो बहुत कुछ बन जाता है। और बेसन के लड्डू आप बना के रख सकते हैं, इस तरह से ठाकुर जी को नाइट में और बाल भोग में भी आप जो है भोग लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू एंड योर फैमिली, जिस तरह से वो पाना पसंद करते हैं उस प्रकार से आप अपना जो ठाकुर जी का मील प्लान कीजिए। डिनर लेते हैं तो आप लिखिए, अदरवाइज़ जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिख सकते हो। और जैसे वेडनेसडे को हमने मान लीजिए प्लान कर लिया कि हम राजमा बना लें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जी बन रही है ना, और यहाँ पे दाल बनाई है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने जो है ये हरी सब्जी है, इसमें आज हमने जो है रात में थोड़ी सी दाल, है ना। तो एक टाइम हमारे जो दाल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने जो है राजमा बना दिए हैं, और साथ में राजमा के साथ तो कॉम्बिनेशन में राइस सबसे अच्छे ही जाते हैं ठाकुर जी के लिए। और राजमा में आप सबको पता है अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो ये लेना है। और इसके बाद हमने जो है ये प्लान करा था कि मैंने उल्टा लिख दिया है, मुझे क्षमा कीजिएगा। और मुझे यहाँ पे लिखना था मूली परांठा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मूली का परांठा होता है ना, तो मूली का परांठा। और यहाँ पे लंच में बने थे राजमा राइस। ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं दोनों चीज़ें ना एक साथ बनाती हूँ, बट मैं आपके लिए लिख रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मुझसे। तो चलो कोई बात नहीं, काट देते हैं, है ना। तो राजमा राइस बना लिया, उसके साथ में हम डाल लेंगे जो बूंदी का बहुत ही अच्छा वाला रायता, और साथ में थोड़ा सा सैलेड, है ना। और दिन में ना मैं क्या करती हूँ, सबको एक एक फ्रूट भी दे देती हूँ। जैसे राधिका है तो घर पे होती तो उसको कभी ऑरेंज दे दिया, है ना, कभी एक साथ में एप्पल, मतलब लंच से 1 आध घंटा पहले। तो इस तरह से हम जो है प्लान भी लिख सकते हैं। लिखने से क्या रहता है ना, थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ हमें देना है या हमें भी पाना है।
ओके ठीक है। और फिर वही डिनर में जब मैंने देखा जिस दिन पराठा बना होता है, पराठे भी थोड़े हैवी होते हैं, बट मूली के पराठे इतने ज़्यादा हैवी नहीं लगते हैं क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। एंड राजमा राइस थोड़ा हैवी होता है, तो नाइट में नहीं भी खाते चल जाता है, तो रात को ठाकुर जी को अपना दूध ऑफ़र कर दीजिए। और साथ में अगर कोई फ्रूट है या फिर ड्राई फ्रूट्स है, वट एवर यू वांट टू ऑफ़र वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो राजमा वाले दिन को नीड नहीं होता कि अलग से कुछ बनाए, क्योंकि राजमा जो है थोड़े से बच ही जाते हैं। और कई पूछा था कि माता जी अगर कुछ लेफ़्ट ओवर बचता है तो क्या करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे साथ कि कुछ बचता है ना, तो वो रात तक ख़त्म हो जाता है। और अगर फिर भी बच जाता है तो या तो मैं किसी को दे देती हूँ, ठीक है, पहले ही दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना सारा नहीं पा पाऊँगी, तो मैं पहले से जब फ्रेश होता है, जब वो खाने के लायक होता है, मैं तभी किसी को दे देती हूँ, है ना। और या फिर क्या करते हैं, अब ऐसा होता है कभी कभी कोई नहीं भी मिलता है जिसको हम दे सकते हैं, तो फिर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। सब्जी बचती है और रोटी और ये पराठा एंड गूंदा हुआ आटा मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। फ्रेश गूंदती हूँ, चाहे मुझे मॉर्निंग में गूंदना पड़े, चाहे मुझे दोबारा से आफ्टरनून में गूंदना पड़े, चाहे दोबारा से मुझे नाइट में गूंदना पड़े, लेकिन कभी भी मैं लेफ़्ट ओवर आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ठीक है। और ये वाली आदत जो है मैंने अपने ससुराल में सीखी है ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो बैंगन का भरता जो है बहुत अच्छा रहता है, तो बैंगन का भरता जो है मैंने थोड़ा न्यू टाइप से ट्राई किया, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और साथ में बन गई रोटी, ठीक है। और लंच में हमने बनाई खिचड़ी, और साथ में जो हरी चटनी होती है ना, ग्रीन चटनी या फिर टमाटर की चटनी, कोई भी चटनी बना सकते हैं, लिख लीजिए। और ऐसा नहीं है, कभी ऐसा होता है ना, कभी बना रहे हैं आप और किसी को नहीं इच्छा हो रही है वो लेने की, या फिर किसी ने कुछ बोला कि नहीं आज तो ये बना लो, तो कोई नहीं, इसको कट करके जो है आप कुछ और लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, खिचड़ी बनी होती है और सब्ज़ी नहीं बचती है, तो कभी कभी मैं टमाटर की जो एक आलू की सब्ज़ी होती है ना, टमाटर वाली रस्सेदार, तो आलू टमाटर सब्ज़ी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये सबके साथ अच्छी लगती है, चाहे राइस बने हों, चाहे चपाती बनी हो, चाहे खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन है। और पापड़ ना बने खिचड़ी के साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और साथ में कर्ड ना हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसा करके आप लिख लीजिए, जो जो भी आपसे बने वो बना लीजिए। और इससे हमें डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है। कभी कभी टाइम कम होता है तो हम खिचड़ी ही बना देते हैं और साथ में दही ही दे देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापड़ में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फ्राई कर लो या फिर उसको सेक लो, है ना, जो मूंग दाल के पापड़ होते हैं वो वाले। और चटनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो टमाटर की बना लीजिए, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, दही और खिचड़ी खा लेंगे ठीक है। ठाकुर जी को बस कैसे भी करके ऑफ़र करनी है आपको खिचड़ी। ये हो गया। अब इतना सारा कुछ खा लेंगे तो रात को ज़्यादा नीड होगी नहीं। तो मैंने ज़्यादातर देखा, जब हम खिचड़ी पा लेते हैं तो हम ठाकुर जी को रात को ना एक मूरी वाली एक नमकीन होती है, ठीक है, मूरी की जो नमकीन होती है हम वो ऑफ़र कर लेते हैं। दूध तो देखिए डेली लगना ही है, ठीक है। और साथ में अगर आपकी को अच्छा है वो भी लिख लीजिए, जो भी आपको ऑफ़र करना है। तो ये मैंने बताया कि मैं ऐसे करती हूँ, आप अपने तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। बस आपको मैंने एक सैम्पल दे दिया कि इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड फ्राइडे को मैंने लिखा है, मैंने बताया था ना, बथुआ जो है हम काफ़ी सारे ले आते हैं। बथुआ जो है उसकी रोटी बना लेंगे, है ना, बथुए की रोटी बन गई। और हमने जो है सिंपल इसे रोटी पराठा जो भी बोल लो, वो दही के साथ हो जाता है। और सब्ज़ी जो बनती है वो बन जाती है मिक्स, जैसे पनीर वगैरह डाल के ना, मिक्स वेज सब्ज़ी बोल लीजिए, है ना। और उसमें पनीर जो है अच्छी मात्रा में डाल दीजिए, उसमें लिख देती हूँ, पनीर भी लिख देती हूँ, नहीं समझ में आ जाएगा, पनीर डाल के बनाना है। और इसके साथ में जो है अभी क्या करेंगे, इसके साथ में हम क्या बनाएंगे, रोटी ही चलेगी, ओके। किसी का दिल है तो दलिया भी बना सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता है ना, आप उस तरह से, जैसे ये बना दिया और ठाकुर जी को दलिया ऑफ़र कर सकते हो आप, तो इस तरह से हो गया, है ना। और रात को फिर वही दूध, है ना, रात को हम लेते नहीं है, राधिका के लिए जो भी है बच जाता है तो वो इस तरह से ले लेती है ना। तो ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल आप लगा सकते हो। और सैटरडे मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, तो इस दिन थोड़ा सा हम डिफरेंट बना लेते हैं। इडली सांभर बना लिया,
है ना। और हर वीक का ना मेरा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या हो गया, इडली सांभर, सांभर का स्पेलिंग ठीक है ना। तो अभी इडली सांभर अगर है तो चटनी बना लेंगे, नहीं होगा तो हम पीनट की चटनी तो ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। वो पीनट की बनानी है, कोकोनट की बनानी है, टमाटो की बनानी है, इट्स टोटली अप टू यू। नहीं बनानी है तो ठीक है। तो सैटरडे को आप मतलब सैटरडे को मैं इस तरह से प्लान कर लेती हूँ ताकि बहुत देर तक उस पर खड़ा ना होना पड़े मुझे, ताकि और जल्दी जल्दी मैं अपने घर की अनादा सेवाएं भी कर लूँ। तो सैटरडे को मैं ये बनाती हूँ और फिर मैं एक अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ जैसे कि मेथी आलू। मेथी आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेथी को क्लीन करने में टाइम लगता है और वो एक दिन पहले ही हम कर लेते हैं। तो मेथी आलू की सब्ज़ी हो गई और साथ में हमने बना लिया चपाती ही चलेगी इसके साथ में, तो है ना। तो कहीं पे मैं रोटी लिख रही हूँ, कहीं पे चपाती थी, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और रात को वही मिल्क, है ना, कभी लड्डू एंड कभी कभी ना मैं वो बनाती हूँ नमक पारे वगैरह, वो भी आप ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो नमक पारे कर दिए, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे से, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि अगर ब्रेकफास्ट में ना हम लोग बनाते हैं खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी बना लिया और साथ में वही पापड़ एंड और पूरा कॉम्बो ठीक है, वो बना लीजिए इस तरह से। और बाकी अपनी मर्ज़ी आपकी, ठीक है। और उसके बाद ये है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि मैं कुछ बनाती हूँ, जैसे ब्लैक चना टाइप बनाती हूँ, है ना, ब्लैक चने या फिर गाजर मटर इस टाइप से बनाती हूँ। तो जब ये नहीं बनाती हूँ ना, तो इस तरह से कोई सूखी सब्ज़ी बना लें, है ना, गाजर और मटर इस तरह से दिख दिया। और रात के टाइम में कुछ मीठा बनाती हूँ, जैसे कोई गाजर का हलवा हो गया, है ना, और या फिर आटे का हलवा हो गया, या फिर कुछ भी हलवा, कोई सा भी, सूजी का हलवा बना लो आप। सारे मत बनाना, थोड़ा थोड़ा ही बनाना, एक बनाना इन तीनों में से, और कोई भी एक बना लेते हैं। और साथ में दूध तो हमारा फिक्स है। इस तरह से ये मैंने आपको जस्ट प्लानर दे दिया। आप देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना, हॉलीडे होता है। लेकिन इस्कॉन डिवोटीज़ के लिए संडे कोई हॉलीडे नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है संडे को हम सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं और मुझे मंडे हॉलीडे लगता है जबकि होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो इस तरह से मैंने ये आपको दिखा दिया है ये सैम्पल, तो आप देख सकते हैं, है ना। पॉज करके देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले करके। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है हम यहीं एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।